पर धारण किया है। नागदेव भोले बाबा के प्रिय हैं, इसलिए सावन में नाग पंचमी मनाई जाती है। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या फिर पितृदोष होता है, नाग पंचमी के दिन नागदेव की पूजा अर्चना करके इन दोषों को दूर किया जा सकता है। कैसे होंगे ये दोष दूर, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे वो दिव्य और अचूक मंत्र जिसका जब आपको दिलाएगा काल सर्प योग से मुक्ति। तो हमारी इस खास पेश को शुरू करते हैं। नाग पंचमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इसका वैदिक स्वरूप क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाई जाती है नाग पंचमी। आज के दिन सर्पदंश से मुक्ति के लिए सर्प देवता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। उत्तर भारत में इस दिन सर्प की कृपा प्राप्ति और परिवार की कुशलता, कल्याण, समृद्धि के लिए महिलाएं घर के प्रमुख स्थानों पर जैसे प्रवेश द्वार, रसोई का द्वार आदि पर गोबर और गेरू से सांप बनाकर इनकी धूप, दीप, नैवेद्य, दूध से पूजा अर्चना करती हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जिन भी लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष व पितृ बाधा होती है, परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं मिलता, नाग देवता की पूजा से ये सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जातक अगर इस दिन से शुरू कर 43 दिनों तक अति दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र का जाप करें तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे वो दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र जिसके जप से दूर हो जाएंगी आपकी सारी परेशानियां। बस आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, सहर समय। नागदेव को धन का संरक्षक भी कहा जाता है और इनकी पूजा पितृ देवता के रूप में भी की जाती है। कहते हैं नाग देवता की कृपा जिस परिवार पर होती है उस परिवार में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। नाग पंचमी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी के दिन किस तरह से पूजा अर्चना की जाए जिससे कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो दूर किया जा सके। ये जो त्योहार है नाग पंचमी का त्योहार सनातन हिंदू परंपरा से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सर्वप्रथम सर्पदेव जो है भगवान भोलेनाथ महाकाल के प्रमुख अलंकरण है, इस वजह से भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके अलावा सर्प देवता जो होते हैं वो पितरों के सूचक होते हैं, धन के संरक्षक होते हैं। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए जिन लोगों की वंश वृद्धि नहीं होती, अगर आज के दिन उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें तो आपके परिवार पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर सर्प देवता की कृपा होती है, वंश वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं जो होती हैं या कुंडली में व्याप्त नाना प्रकार के जो दोष है जिसमें सबसे प्रमुख 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या अगर पितृ दोष है आपकी कुंडली में तो वो दूर हो जाता है। जी, तो पंडित जी, नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर किस तरह से सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन सी पूजा करें? देखिए, नाग पंचमी के त्योहार में सबसे पहले नाग देवता की कई स्वरूपों में पूजा होती है। अगर कहीं प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो जातक का या व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है कि इस दिन पे आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं और आप उनकी पूजा कर लेते हैं। अगर दर्शन नहीं होता है तो इस परिस्थिति में आप कहीं शिव मंदिर में जाकर के नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर पे फोटो या मूर्ति स्वरूप, मिट्टी की मूर्ति स्वरूप भी आप उनको अपने घर में स्थापित करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जो घर के द्वार होते हैं उनके ऊपर नाग बनाए जाते हैं, फिर उनको भोग लगाया जाता है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं, किस तरह से इस तरह की पूजा की जाए? जी, सबसे ज्यादा मान्यता उत्तर भारत की है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन जब आप अपने घर पे गेरू से या गोबर से नाग देवता को प्रतिष्ठित करते हैं, घर की सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, उनकी आरती करती हैं, धूप दीप नैवेद्य से, दूध से उनको अर्पित कराया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। कुछ घर में विशेष उनके लिए भोग बनते हैं जिसमें सबसे प्रमुख होता है हलवा व पूरी का भोग। उस दिन नाग देवता को अपने घर में भोग लगाते हैं। वो एक समझ लीजिए कि एक द्योतक होता है नाग देवता को भोग लगाने का। उनको संतुष्ट करने के बाद फिर घर के सारे सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है बहुत सामान्य प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र विशेष का महात्मा होता है। हर क्षेत्र की अपनी अलग प्रक्रिया होती है जिसको लोकाचार कहते हैं। तो उस प्रक्रिया के माध्यम से
नागपंचमी त्योहार मनाया जाता है। जी पंडित जी, कुछ क्षेत्रों में ऐसे देखा जाता है कि नागपंचमी से पहले रात को जो भोजन बनाया जाता है अगले दिन उसे खाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कई जगहों पे ऐसी भी मान्यता होती है जहाँ पे जिसको बसेरा की भी पूजा कहते हैं, और कई घरों में होता है, कई संप्रदायों की मान्यता होती है कि एक रात्रि पहले बना लिया जाता है और उस दिन भोग लगा करके अगले दिन जब नाग देवता, जो हमारे कुल देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, कुल देवता के सूचक होते हैं, उनको भोग लगा करके उनकी कृपा प्राप्त करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी पंडित जी, ऐसा भी माना जाता है कि जो पितृ बाधाएं हैं वो भी शांत हो जाती हैं, तो पितृ दोष का कैसे मतलब कि निवारण किया जाएगा? अगर नागपंचमी है तो उस पर कौन सी पूजा की जानी चाहिए? जी, बहुत सामान्य तरीका होता है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है उन लोगों के लिए जिनके परिवार में वंश वृद्धि ना हो या जिनकी भी कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष होता है। ऐसी स्थिति में किसी बहती नदी के किनारे, किसी धार्मिक महत्व की नदी के किनारे, किसी कुंड या जलाशय, किसी तालाब के किनारे, कुएं के किनारे बैठ करके ये अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के जो अनुष्ठान होते हैं वैदिक कर्मकांड के माध्यम से वो भी किए जाते हैं। और त्रिपिंडी श्राद्ध, पितरों को के निमित्त कुछ दान, जैसे सबसे ज्यादा प्रमुख होता है चावल और उड़द की दाल का दान, कुछ हल्दी की गांठों का दान, इनका दान भी उस दिन आपको पितृदोष से मुक्ति दिला देता है। जी पंडित जी, इस दिन अगर कहते हैं कि नाग के दर्शन करें तो काफी फायदा होता है, तो जो नाग की भाभी है उसके दर्शन भी लोग करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसे दर्शन करना चाहिए या फिर नाग के दर्शन से ही वो बात पूरी हो जाती है? देखिए, जहां अगर आपको सर्प देवता के दर्शन हो जाते हैं वो तो फिर समझ लीजिए कि आपके कई जन्म के पुण्य उदित हुए हैं कि इस दिन से इतने प्रमुख दिन आपको सर्प देवता के दर्शन होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो एक आम धारणा यह है कि सांप के रहने के स्थान पर सर्प देवता का जो निवास स्थान होता है, जहां भी गांवों में सांप की भाभियां होती हैं, लोग वहां दर्शन करते हैं, वहां अगरबत्तियां लगाते हैं, तो वो भी एक तरीका है अपने विश्वास को मजबूत रखने का। जी, और पंडित जी, आज के दिन कौन सा दान किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? आज के दिन दूध और लावे का दान सबसे ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ आज के दिन अगर किसी गरीब को भरपेट भोजन कराया जाए, जो राहु का द्योतक होता है, राहु का सूचक होता है, अगर वो कराते हैं, कुछ सरसों के तेल से बना हुआ अनाज, अन्न, खाद्य पदार्थ अगर वो किसी गरीब को भरपेट भोजन कराते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है। जी पंडित जी, जो काल सर्प योग है कहते हैं बहुत ही भयंकर योग इसे माना जाता है, तो आज के दिन क्या पूरी तरह से निवारण हो जाएगा इस योग? जी, आज का दिन साल भर का एकमात्र ऐसा दिन होता है कि काल सर्प योग एक ऐसा जटिल योग है, जिस भी जातक की कुंडली में आ जाए तो उस जातक का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी आय कुछ नहीं हो पाती, उसके हर काम में बाधा आती है, परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बरकरार रहती है, और जो उसकी व्यावसायिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, निरंतर गिरती जाती है और वो व्यक्ति परेशान रहता है, आजीवन उम्र भर परेशान रहता है अपने झंझावातों में। तो आज का दिन बड़ा प्रमुख दिन माना जाता है। आज के दिन अगर आप काल सर्प योग के निमित्त कुछ दान करते हैं, राहु के निमित्त कुछ दान करते हैं, सर्प देवता को प्रसन्न करते हैं, तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। जी पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि काल सर्प दोष जो होता है वो हमेशा मतलब कि बुरा नहीं होता है, ये योग जो होता है कई बार ये आपको राजा तक बना देता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ऐसे जरूर योग होते हैं, जैसे काल सर्प योग होता है, उसी में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जो आपको उसका उल्टा प्रभाव दे देते हैं, उसमें कुछ विपरीत राजयोग भी बनते हैं, कुछ उसमें आंशिक काल सर्प योग भी होता है। जिस स्थिति में काल सर्प योग पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाता है, तब जातक को उसका बहुत उत्तम परिणाम मिलता है। जी पंडित जी, तो काल सर्प योग के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उन कामों की जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और बताएंगे एक दुर्लभ मंत्र जिसके जाप से दूर होगा काल सर्प दोष।